नतीजे आने के बाद प्रदेश में 20 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री और 2 डेप्यूटी सीएम के अलावा मंत्रिमंडल का चेहरा बन नहीं पाया, विस्तार हो नहीं पाया। बिल्कुल, और इन सब के बीच में डॉक्टर मोहन यादव लगातार दिल्ली दौरे पर हैं। 2 दिन के दौरे के बाद वापस लौटे थे, लेकिन अब फिर वो दिल्ली रवाना हुए हैं। शुक्रवार को देर रात दिल्ली से लौटने के बाद शनिवार को फिर से सीएम दिल्ली रवाना हो गए, जहां वो बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए हैं। कयास लगाया जा रहा है कि मोहन कैबिनेट को लेकर फाइनल मुहर अब इसमें आज जो मुलाकातें चल रही हैं उसमें लग जाएगी। बिल्कुल ठीक। और गुरुवार को दिल्ली दौरे पर गए सीएम शुक्रवार देर रात को जब आए, तब ये माना जा रहा था कि संभवतः यहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई बात हो, लेकिन वो एक कार्यक्रम के लिए आए थे उज्जैन और इंदौर में। उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे वापस दिल्ली लौट गए हैं। कई केंद्रीय नेताओं से पहले भी मिल चुके हैं। आला नेताओं से मुलाकात कर वो अपने दिल्ली दौरे में मध्य प्रदेश के सांसदों को डिनर देते हुए भी नजर आए थे। तो एक और बार वो दिल्ली रवाना हो गए हैं, आला नेताओं से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगातार कई घंटों से उसी तरह चल रही हैं, यानी अभी भी इंतजार है मंत्रिमंडल गठन का। बिल्कुल, इन सबको लेकर विपक्ष अब बयानबाजी कर रहा है। विपक्ष ने गंभीर आरोप ये लगा दिए कि 10 से ज्यादा दिन हो चुके हैं मुख्यमंत्री को शपथ लिए हुए, अब तक मंत्रिमंडल नहीं बना। और ये आरोप तक लगाए गए कि सारी जो सरकार है वो दिल्ली से बैठकर चलाई जा रही है और मध्य प्रदेश जो है वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया गया है। क्या कुछ बयानबाजी हुई है, इस रिपोर्ट में भी देखिए। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार में देरी क्यों? कहां फंसा पेच? क्या है वजह? दिल्ली से चल रही एमपी सरकार। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने 20 दिन हो चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री की शपथ लिए भी 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सके हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि एमपी में बीजेपी की सरकार दिल्ली से चल रही है। जब तक दिल्ली आलाकमान यानी पीएम मोदी और अमित शाह मंत्रिमंडल के नामों पर मोहर नहीं लगा पाएंगे, तब तक प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव नहीं है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा कह रहे हैं कि ये कैसे मुख्यमंत्री हैं जो अपना मंत्रिमंडल अब तक नहीं बना पाए हैं और इसकी वजह से प्रदेश के सारे विकास के काम अटके हुए हैं। जो मौजूदा हालात दिखाई दे रहे हैं वो एक स्वतंत्र मध्य प्रदेश के नहीं है, केंद्र शासित मध्य प्रदेश के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आज तक मंत्रिमंडल अफसरशाही के भरोसे है। यदि सभी दिल्ली से होना है तो मुख्यमंत्री जी को अपना आवास भी दिल्ली में शिफ्ट कर लेना चाहिए और वहां से वो अधिकारियों को निर्देश देते रहें, मध्य प्रदेश चलता रहेगा। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही खींचतान के पीछे लोकसभा चुनाव के लिए टेबल एक्सरसाइज होना भी बड़ी वजह है। उधर बीजेपी के तमाम क्षत्रप इस बार खुद मंत्रिमंडल में शामिल होने की दावेदारी कर रहे हैं। जाहिर है डॉक्टर मोहन यादव और आलाकमान के सामने सबको खुश रखने के साथ ही लोकसभा चुनाव के हिसाब से मंत्रियों की जमावट करना बड़ी चुनौती है। बीजेपी जानती है कि बड़े नेताओं को नाराज किया तो नतीजे लोकसभा चुनाव में असर डाल सकते हैं। लिहाजा बीजेपी मंत्रिमंडल में सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले की तरफ भी बढ़ रही है। हालांकि बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार में फिलहाल कोई देरी नहीं हुई, जल्दी ही मंत्रियों के चेहरों से पर्दा हट जाएगा। सारे हम केंद्रीय मंत्रियों से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से, हम सब लोग जाकर के सौजन्य भेंट की है और मार्गदर्शन मिले उनका, इस दृष्टि से मुलाकात की। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक सर? वो सारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जाहिर है बीजेपी के सामने फिलहाल लोकसभा चुनाव जीतने का लक्ष्य है। एमपी में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी की कोशिश है कि पिछले चुनाव के नतीजे फिर दोहराए जाएं। मगर इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या वाकई मंत्रिमंडल विस्तार में देरी से प्रदेश में विकास कार्य रुके हुए हैं? क्या मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के भरोसे चल रही है? और क्या राज्य के फैसलों में देरी के लिए केंद्रीय नेतृत्व वजह है? ये बड़ा सवाल है। खैर, खबर यह भी है कि 26 दिसंबर के बाद एमपी के नए मंत्री शपथ ले लेंगे। तब तक आपको और हमको इंतजार करना होगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।